हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 2024 बोर्ड पेपर में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे वही आप लोग को इस पेपर में, इस वीडियो में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। जो अच्छी तरह से आप समझेंगे तो बोर्ड पेपर में आपका कहीं से भी कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखें और ये हमारा दावा है कि 100% आप लोग क्या मार्क्स करेंगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर लाना है अगर, ठीक है, 70 में 70 नंबर अगर लाना है तो वीडियो में अंत तक बनकर इस वीडियो को देखें और समझें कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। आप लोग को आवश्यक रूप से जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 20 नंबर का ये कंफर्म होगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से अच्छे जो 50 नंबर का आपका पेपर है वो समझाया जाएगा। तो ये भी 20 नंबर क्लियर कर लीजिए और 50 नंबर बाकी जो है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में उसे देखिएगा, क्योंकि अगर पूरे पेपर का हम वीडियो बनाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से यही कहना है कि वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लोग देख लेंगे और 70 में 70 नंबर अच्छे से ला सकते हैं। ठीक ना, एकदम 100% ये हमारा दावा है। ठीक है ना, तो 100% लाना है अगर तो आप लोग क्या कीजिए, हिंदी का आप लोग का पेपर है, ठीक है, हिंदी का आप लोग का पेपर है उसमें एकदम 100 देखिए, क्योंकि अगर हिंदी में अगर फेल होते हैं आप लोग, ठीक है ना, हिंदी में अगर फेल होते हैं तो समझ लीजिए कि सारे विषयों में फेल। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में आप लोग को अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, अच्छे से अच्छे लिखना है। ठीक है ना, विशेषकर ध्यान दीजिएगा एक बात और कि आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न को छोड़ते हैं। प्रश्न को छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। ठीक है ना, लिखित प्रश्न को कुछ ना कुछ लिखना है और जो आप लोग को आर्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसको भी क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ के समझ कर और क्या करना है उस पर। ठीक है, आप लोग के पास 15 मिनट आता है पढ़ने के लिए और 3 घंटे आता है 3 घंटे आता है पेपर को हल करने के लिए। तो 3 घंटा आप लोग को पर्याप्त समय है लिखने के लिए। पेपर आप लोग को हर तरीके से समझाया जाएगा जिससे आप लोग क्या करें, आसानी से कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन दे रहा है बद्री नारायण चौधरी, चौथा ऑप्शन दे रहा है राधाचरण गोस्वामी। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो देखिए, आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी हैं। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। सॉरी, पहला ऑप्शन नहीं, हमारा तीसरा जो ऑप्शन है क्या, सी, वो सही है, बद्री नारायण चौधरी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, पहला दे रहा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दे रहा है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, अब इनमें से हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्या एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो देखिए, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या? बी नंबर ऑप्शन सही है। और एक बात समझ जाइए कि इसको कैसे हम लोग को गोला करना है। आर्टिकल प्रश्न है तो आप लोग को ट्रिक नहीं करना है और क्या करना है, गोले में भरना है। तो ये देखिए, आप लोग के लिए ये दिया गया है, क्या नंबरिंग है और इधर ए बी सी डी जो ऑप्शन है आपका ये है। ठीक है ना, अब इन चारों में से देखिए, जैसे इसका पहले का तीसरा सही था तो पहले में सी हम क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अच्छी तरह से गोले को भरना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आगे क्या, दूसरे नंबर प्रश्न का क्या बी सही है तो दूसरे नंबर प्रश्न का हम क्या कर देंगे, बी को भर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से आप लोग को भी गोला करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि गोले के बाहर नहीं जाना है या गोले में बिंदु नहीं करना है। ठीक है, ना ट्रिक करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलती हो जाएगा।
आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है छायावादी युग के, ठीक है, छायावादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। क्या कह रहा है, छायावादी युग के किसी एक कवि का नाम पूछ रहा है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और तीसरा दे रहा है केशव दास, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कबीर दास। इन चारों में से बताना है हम लोग को कि कौन सा ऑप्शन सही है। छायावादी युग के किसी एक कवि का नाम पूछ रहा है, तो छायावादी युग के हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, पहले पर ट्रिक कर लेंगे और क्या करेंगे, इसमें गोला कर लेंगे। तीसरे का ए सही है, तो ए पर हम क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न दे रहा है पद्मावत रचना किसकी है। पूछ रहा है पद्मावत के रचयिता कौन है। पूछ रहा है कि हमसे पद्मावत की रचयिता कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है विद्यावती, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन दे रहा है कबीर दास। ठीक है, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन में भर लेंगे। ठीक है, गोला कर लेंगे ऐसे। ये हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग क्या करें, पेपर में गलती न करें। ठीक है ना, और अच्छे से जो करें आपका वो नंबर मिले। आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न की तरफ। पाँचवा नंबर हमारा प्रश्न है प्रेम वाटिका रचना किसने लिखा है। प्रेम वाटिका रचना किसने लिखा है। पहला ऑप्शन दे रहा है सूरदास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रसखान, तीसरा ऑप्शन दे रहा है नाभादास, और चौथा ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास। इन चारों में से बताना है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए प्रेम वाटिका के रचनाकार सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी। हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। पाँचवें का ए सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसमें गोला भर देते हैं। गोले को अच्छी तरह से भरेंगे। ठीक है, आप लोग बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न है मित्रता निबंध के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है, मित्रता निबंध के लेखक हैं। हम लोग को बताना है क्या, मित्रता निबंध के लेखक। पहला आप पाठ ही आप लोग का क्या है, गद्य का है। ठीक है ना, आप पहला ऑप्शन दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन दे रहा है बालकृष्ण भट्ट, और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रेमचंद्र। हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए मित्रता के निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इसमें 6 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, गोला कर लेंगे 6 नंबर का ए। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि आप लोग को पेपर में कैसे हल करना है, कैसे गोले को भरना है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि रामचरितमानस रचना के रचनाकार कौन है। रामचरितमानस रचना के रचनाकार पूछ रहा है नाम। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सूरदास, तीसरा ऑप्शन दे रहा है केशवदास, और चौथा ऑप्शन दे रहा है धनानंद। ठीक है, हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। रामचरितमानस को किसने लिखा है, तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, तुलसीदास ने। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास। हमारा पहला ऑप्शन सही है 7 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ठीक है, इसलिए अब गोला नहीं भरेंगे, आप लोग भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न है 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं। हम लोग बताना है कि 84 वैष्णव वन वार्ता के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है गोकुलनाथ, तीसरा ऑप्शन दे रहा है राम प्रसाद,
द निरंजनी, चौथा ऑप्शन दे रहा है विट्ठलनाथ। ठीक है, तो देखिए 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी। हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, गोकुलनाथ जी 84 वैष्णव वन वार्ता के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है? इसमें से बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रहा है निहार, दूसरा दे रहा है साकेत, तीसरा ऑप्शन दे रहा है प्रिय प्रवास और चौथा दे रहा है साहित्य लहरी। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रिक कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे? वो मार्कशीट पे भर देंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? हम लोग को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है करुण रस, दूसरा ऑप्शन दे रहा है श्रृंगार, तीसरा दे रहा है शांत रस और चौथा दे रहा है वीर रस। तो हम लोग को बताना है कि इस क्या पंक्ति में कौन सा अलंकार है इस छंद में। तो देखिए इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा, ये धनुष भंग का क्या है? छंद है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करुण रस हो जाएगा, जिसमें सीता जी की माता व्याकुल होकर ये सारी बातें कर रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा करुण रस, शोक की भावना प्रकट हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? करुण रस। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रहा है रोला, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सोठा, तीसरा दे रहा है सवैया और चौथा दे रहा है बरवे। ठीक है, इनमें से बताना है कि क्या दोहे का उल्टा क्या होता है। तो देखिए दोहे का उल्टा हमारा क्या होता है? सोठा होता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, सोरठा होगा। दोहे का उल्टा क्या होगा? सोरठा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि चरण कमल बंधु हरिराई, क्या? चरण कमल बंधु हरिराई में किस अलंकार का अभिव्यक्ति हुई है? ठीक है, हम लोग को बताना है कि चरण कमल बंधु हरिराई में किस अलंकार का अभिव्यक्ति हुई है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन दे रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा ऑप्शन दे रहा है श्लेष अलंकार। ठीक है, इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए चरण कमल बंधु हरिराई में हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा अलंकार है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन अव्ययीभाव समास, दूसरा दे रहा है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन दे रहा है बहुव्रीहि समास। अब हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यथाशक्ति में हमारा क्या समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न है गेहूं का तत्सम शब्द होगा। क्या पूछ रहा है? गेहूं का तत्सम शब्द। ठीक है, तो देखिए जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है चावल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है गोधूम, तीसरा ऑप्शन दे रहा है गर्दभ और चौथा ऑप्शन दे रहा है अंगूठा। क्या दे रहा है? अंगूठा। अब इन चारों में से हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए गेहूं का तत्सम रूप होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। हमारा क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोधूम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर हमारा प्रश्न है पाहन, प्रस्तर, पसाड़ किसका पर्यायवाची है? हम लोग को पूछ रहा है ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं
ये किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन दे रहा है पत्थर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पवन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पताका, चौथा ऑप्शन दे रहा है बंदर। इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? पत्थर। ये पत्थर के सब पर्यायवाची शब्द हैं। पत्थर को क्या कहा जाता है? पाहन, प्रस्तर, पाषाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ये तीनों नाम किसके हैं? ये सब पत्थर के पर्यायवाची नाम है। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति का कई ठो नाम है, तो एक नाम अगर पकड़ के बोलते हैं तो उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? उसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि तथैव में, क्या तथैव में संधि विच्छेद है? हम लोग को बताना है कि तथैव में संधि विच्छेद कौन सा इसमें सही है। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है तथा धन एवा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है तथा धन एव, तीसरा ऑप्शन दे रहा है तथैव धन औ व। ठीक है, क्या दे रहा है? तथैव धन व। चौथा ऑप्शन दे रहा है तथ धन अयव। ठीक है, इन चारों में से हम लोग को क्या बताना है कि तथैव शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद अगर हम करें, ठीक है, तथैव का, तो इसका बनता है तथा धन एव। क्या बनता है? तथा धन एव। आ और ए मिलकर क्या बनाता है? अय बनाता है। क्या बनाता है? अय बनाता है। ठीक है ना, ये नियम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तथा धन एव। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है 16 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि कोई भी छंद विभक्त रहता है, कोई भी छंद विभक्त रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है यति में, दूसरा दे रहा है चरणों में, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है क और ख दोनों, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी छंद विभक्त रहता है यति और चरणों में। ठीक है, यति और चरणों में विभक्त रहता है। ठीक है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क और ख दोनों में क्या हो जाएगा? क और ख दोनों में क्या होता है? छंद विभक्त रहता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न है क्या प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है परोक्ष, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अप्रत्याशित, तीसरा ऑप्शन दे रहा है यक्ष, और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रतिक्षण। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? प्रतिक्षण। ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या बताना है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। यानी कि हमारा क्या ए नंबर ऑप्शन सही है। क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि पठति किस लकार का रूप है? पठति किस लकार का रूप है, हम लोग को बताना है। ये संस्कृत से प्रश्न है जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला 19 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है कि पठति किस लकार का रूप है। तो पहला दे रहा है लोट लकार, दूसरा दे रहा है लट लकार, और तीसरा दे रहा है लट लकार, और चौथा ऑप्शन दे रहा है लिट लकार। ठीक है, तो देखिए पठति किस लकार का रूप है, तो पठति ये हमारा क्या होगा? लट लकार का रूप होगा। ठीक है, किसका होगा? लट लकार का रूप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि पठ्यस्थ धातु रूप का वचन और क्या बताना है? पुरुष बताना है। क्या बताना है? वचन। ये हमारा पठ्यस्थ कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, ये बताना है हम लोग को। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है एक वचन प्रथम पुरुष। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बहुवचन मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन दे रहा है द्विवचन मध्यम पुरुष, चौथा ऑप्शन दे रहा है एक वचन उत्तम पुरुष। इन चारों में से हमको बताना है
कि कौन सा ऑप्शन सही है। पठित धातु का वचन और रूप क्या होगा। तो देखिए पठित धातु का वचन और रूप हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विवचन, क्या द्विवचन मध्यम पुरुष, क्या होगा द्विवचन, क्या हो जाएगा द्विवचन और मध्यम पुरुष। हमारा ये ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक कर लेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि वीडियो में अंत तक बनकर देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।